देखो ये बाबू चक्रवात पढ़ने वाले हैं। देखो चक्रवात जब अपना अपना भाषा में बता चक्रवात होता क्या है। अपना भाषा में नहीं। हाँ बवंडर बोलते हैं। ठीक है। हाँ, जब इस प्रकार घूमेगा गोल 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 गोल, जो चीज रहेगा उड़ा के ले जाएगा ऊपर। फिर इसमें दो तरह का होता है। ए अल्लाह, एक होता है इस प्रकार क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। यानी एक बार सीधा घूमता है, एक बार उल्टा घूमता है। देखो ध्यान से। इस प्रकार नहीं उड़ता है बाबू, ऊपर में फैलते चल जाएगा। हाँ, और एक बार उल्टा, जैसे एक बार ऐसे से घुमाना है, ऐसे अब ऐसे घूमेगा ना, अब ऐसे ऐसे घूमेगा पूरा। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे घूमेगा। एक बार ऐसे, मतलब एक बार क्लॉकवाइज घूमेगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे ऐसे घूमता है, ठीक है। क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है ना बाबू, क्लॉकवाइज हो गया। और ऐसे घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार चक्रवात जो उठता है गोल गोल, उसी को बोलते हैं चक्रवात का। क्या देखो चक्रवात के हम लोग डीपली पढ़ते हैं। यहाँ चक्रवात के बारे में पूछता है, इसके हम लोग पढ़ाते थे पूरा बढ़िया से। अरे ये नहीं है चक्रवात वाला रे, यहाँ से, ठीक है। हाँ, तो दो को होता है, एक होता है चक्रवात और एक होता है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं चक्रवात, क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, साइक्लोन। और इसको क्या बोलते हैं, एंटी साइक्लोन, ठीक है। ए, इसका जो उत्पत्ति होता है वायु राशि द्वारा होता है। किससे होता है बाबू, के मिश्रण के द्वारा, वायु राशि के मिश्रण फलस्वरूप होता है। और ये तीव्र गति से ऊपर उठता है। कौन गति से ऊपर उठता है, बवंडर टाइप के। देखा एक भैया एकदम उठ गया गोल गोल, है ना, बहुत तीव्र गति से ऊपर उठता है, ठीक है। तो बहुत सारा वायु राशि के मिश्रण से होता है, और ये बहुत तीव्र गति से ऊपर उठता है। उसे बवंडर के रूप में ग्रहण करता है। इसे क्या कहते हैं बाबू, चक्रवात या तो प्रति चक्रवात। अब आगे सबसे पहले हम लोग चक्रवात पढ़ते हैं। इसका केंद्र में कम दाब होता है, कि मीनिंग समझना। इसका केंद्र में क्या होता है वो, कम दाब की स्थापना होने पर, है ना, बाहर की ओर दाब क्या होता है बाबू, बढ़ता है। यानी कि तब केंद्र में कम दाब के कारण बाहर की दाब क्या होता है, बढ़ता है। कभी बोलेगा कि चक्रवात में क्या होता है, तो केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की दाब क्या होता है, बढ़ता है। और हवा है बाबू, बाहर से किधर चलता है बाबू, भीतर की ओर, बाहर से भीतर। ऐसे को बोलते का चक्रवात बोलते हैं। यानी कहने का मतलब जो हवा है ना, बाहर से चलता है भीतर की ओर, यानी अंदर आता है हवा, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, चक्रवात। देखो फिर से, बीच में इसका दबाव क्या होता है, केंद्र में कम होता है, तो बाहर दबाव क्या होता है, अधिक रहेगा। और हवा क्या होता है, बाहर से अंदर आता है, बाहर से क्या आता है, अंदर आता है। और निम्न दाब के मतलब चारों तरफ पवन की कहा बाबू, परिक्रमण का चक्रवर्ती परिसंचरण कहलाता है। पूरा परिसंचरण करता है ना। हाँ, अच्छा निम्न दाब रहता है ना बाबू, निम्न दाब क्षेत्र में तो वायु का होता है बाबू, अभिसरित होकर ऊपर उठता है। इतना तो इनके रटने की जरूरत नहीं है, खाली इतना रखना कि चक्रवात होता है तो केंद्र में क्या होता है, कम दाब के अधिक दाब, कम दाब। और बाहर, और हवा बाहर जाता है अंदर जाता है, अंदर आता है, ठीक है। और ये क्या करता है, चारों तब निम्न दाब होने के कारण क्या होता है, चारों पर क्या करता है बाबू, परिक्रमा करता है। क्या करता है, परिक्रमा करता है। अब बवंडर टाइप के
जल्दी ही ऊपर उठता है, ठीक है। बाउंड्री टेप क्या होता है बाबू, उठता है। अब देखो यहाँ से मेन इंपोर्टेंट है, चक्रवात में वायु चलने वाला जो दिशा है ने उत्तरी गोलार्ध में, कहा बाबू, हाँ, घड़ी के सुई के विपरीत चलता है। कौन बोलेगा नहीं कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात कैसे चलता है, वो विपरीत, यानी एंटी क्लॉक वाइज चलता है। वैसे बाबू क्लॉक वाइज चलता है ना, कभी याद रखना कि एंटी क्लॉक वाइज चलता है। कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। फिर वही बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात कैसा चलता है, सुइया के दिशा में, यानी क्लॉक वाइज, है ना। यही याद रखना है। चक्रवात पूछेगा तो क्या होगा इसका, तो पहला बता रहे, केंद्र में इसका निम्न दाब, बाहर अधिक दाब, ठीक है। हवा बाहर से अंदर आता है, बाहर से अंदर आता है। फिर बोलेगा चक्रवात क्या करता है, निम्न दाब के कारण पूरा परिक्रमा करता है, और वो मतलब बहुत जल्दी ही अधिक ऊंचा हो जाता है, बाउंड्री टेप के उड़ जाता है, क्लियर, आसमान में उड़ जाता है। और इसको उत्तरी, मतलब उत्तरी, जैसे ये पूरा पृथ्वी है तो पृथ्वी के इधर नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्थ पोल, इस साउथ, तो उत्तरी अक्षांश में क्या होता है, ये उल्टा चलता है। उत्तरी में क्या होता है, उल्टा, दक्षिणी में सीधा। ऐसे भी हम हवा के बारे में, पवन के बारे में बताए थे ने, कि मतलब नॉर्थ में दाईं ओर और दक्षिण में बाईं ओर। तो इसी प्रकार ये भी है, चक्रवात जो चलती है ना, तो जैसे उत्तरी पर चलती है इस प्रकार से, ठीक है ना, उत्तरी ना, उत्तरी पर, उत्तरी पर चलती है इस प्रकार से, ठीक है, और दक्षिणी पर कैसे चलते हैं, क्लॉक वाइज, ठीक है। याद रखना कि चक्रवात है दक्षिणी देशांतर पे, दक्षिणी पे क्या चलते हैं, क्लॉक वाइज। दक्षिणी में कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, अफ्रीका आता है ना, दक्षिणी अमेरिका आ जाता है, ये सारे दक्षिणी में है ये सब हो। यानी इसका नीचे का, इसके बात करें, इसके नीचे हम बात करें, क्लॉक वाइज चलता है, और ऊपर क्या चलता है, एंटी क्लॉक वाइज। ये भी कई बार पूछा हुआ है। सेकेंड में चक्रवात के उदाहरण ज्यादातर पूछता है, तो ये याद रखना, ये हेरिकेन हो गया, टाइफून हो गया, ये दोनों तो चलता है मैक्सिको के खाड़ी में ना, अभी हम पढ़ाएंगे कि कहाँ चलता है। ये टेरनोड हो गया, ये सारा चक्रवात है। कभी पूछेगा कि भैया ये चक्रवात है कि प्रति चक्रवात है, तो याद रखना कौन बाबू, टेरनोड, हेरिकेन और टाइफून, इस सारा के बारे में हम बताएंगे भी, बताते हैं। तब हम चक्रवात में क्या पढ़ेंगे, केंद्र पर निम्न दाब रहता है, केंद्र पर क्या रहता है, निम्न दाब रहता है। तो निम्न दाब रहने के कारण क्या होता है, चक्रवात होता है। अब बाहर रहता है कम दाब, फिर यही प्रति चक्रवात में जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ केंद्र पे दाब अधिक होता है, केंद्र के दाब अधिक होता है। और जिस प्रकार उसमें हवा बाहर से अंदर आ रहा था ना, और यहाँ केंद्र से हवा बाहर जाता है। अगर मैं बाहर से अंदर आ रहा था ना, तो इसमें हवा बाहर जाता है, कहाँ जाता है वो, बाहर। इसे प्रति चक्रवात करता है, चक्रवात के जस्ट उल्टा। चक्रवात में हम क्या बताएं कि निम्न दाब रहता है, क्या रहता है, निम्न दाब रहता है बाबू। तो निम्न दाब रहता है केंद्र में, फिर प्रति चक्रवात में हाई दाब रहता है, क्या रहता है, हाई दाब। और चक्रवात में क्या बताएं कि हवा बाहर से अंदर आता था, फिर यहाँ अंदर से बाहर जाता है, किसमें, प्रति चक्रवात में, ठीक है। उस समय क्या होता था, निम्न दाब के कारण हवा परिक्रमा करता था, कहकर में उच्च दाब के कारण यार वायु दाब के कारण चारों ओर पवन परिक्रमा करता है। उसमें निम्न दाब के कारण पवन परिक्रमा कर रहा था, है ना। तो इसमें क्या करता है बाबू, उच्च दाब के कारण परिक्रमा करता है, ठीक है। उच्च दाब जो होता है वायु, वायु के क्या होता है बाबू, अवतल होता है। बाबू वहां से भर लो, वहां से भर ले, गिरे, अच्छा भरो, देखो बता रहे, पति जब बता रहे बाबू, केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र के हवा कहा जाता है बाबू, बाहर की ओर चलता है। कहां की ओर चलते हैं, बाहर की ओर चलता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रति चक्रवात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रति चक्रवात बोलते हैं। सेकेंड में याद रखना, यहां ध्यान से देखो, उच्च वायु दाब के क्षेत्र के चारों तरफ पवन परिक्रमा करते हैं, अभी तो बताइए दिए। उच्च दाब क्षेत्र के वायु का अवतल होता है, हाँ। उच्च दाब जो होता है ना बाबू, क्षेत्र में वायु का होता है बाबू, अवतलन होता है। क्या होगा, अवतलन होगा। और धरातल पर क्या होगा, अपसरिता। इतना नहीं पूछेगा तुरंत, वटाग्रह, ठीक है, इतना कुछ नहीं पूछेगा। खाली तुम क्या इतने याद रखना हो कि प्रति चक्रवात, चक्रवात के जस्ट उल्टा। एक बार में याद हो जाएगा, चक्रवात याद रहेगा, प्रति चक्रवात याद रहेगा। अब क्या करेगा रे वो, अगर में सब कुछ उल्टा याद रखना,
चक्रवात क्या बोलेगे, उत्तरी अथी पे क्या कर रहा था, उल्टा चल रहा था ने, और दक्षिणी पे सीधा। कब पश्चिमी चक्रवात में उत्तरी पे सीधा चलता है और दक्षिणी पे उल्टा चलता है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब यहां देखो बाबू, एक बात बताते, चक्रवात में क्या हुआ कि बाहर क्या हुआ, अंदर आ रहा था, बाहर क्या हुआ, क्या आ रहा था अंदर, अर्थात निम्न दाब। तो निम्न दाब यानी गर्म वायु, दिमाग लगाओ, यूज करो। चक्रवात अंदर आ रहा था, चक्रवात अंदर आ रहा था, क्या था, निम्न दाब। तो निम्न दाब कब होगा, तब गर्म वायु रहेगा तभी ना होगा निम्न दाब बाबू। तो निम्न दाब रहेगा, तो निम्न दाब रहेगा बाबू, तो ऊपर जाएगा हवा और क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठंडा। यही नोट्स में बोल रहे हैं, जिससे मौसम साफ हो जाता है, कि मौसम क्या हो जाता है बाबू, एक मिनट, हाँ, चक्रवात में ऊपर उठता है, ठंडा होकर बारिश होता है, क्या होता है, बारिश होता है। कब पश्चिमी चक्रवात में अलग है, पश्चिमी चक्रवात में क्या था, मतलब दाब अधिक था, दाब अधिक था तो क्या था वो, ठंडा हवा ने, तो वो अलग हो जाएगा बाबू, तो मौसम क्या हो जाएगा, पूरा पूरी साफ हो जाएगा। याद में चक्रवात में बारिश होता है, पश्चिमी चक्रवात में बारिश नहीं होता, मौसम क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, साफ हो जाएगा, ठीक है, मौसम क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। फिर बताते हैं, चक्रवात में क्या है, केंद्र की तरफ में हवा आ रहा है और दाब का है, निम्न है, तो मतलब गर्म हवा ने, गर्म हुआ ऊपर जाएगा, क्या होगा, बारिश हो। पश्चिमी चक्रवात में क्या है कि ये अंदर अंदर से बाहर जा रहा है ना, अंदर से बाहर नहीं जा रहा बाबू, और क्या है, हाई प्रेशर है, मतलब वो मतलब ठंडा हवा है, और ठंडा हवा बाहर जाएगा तो मौसम क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा ना। खुद हवा तो ऊपर, ठंडा हवा ऊपर नहीं गया, वो तो हवा बाहर नहीं निकाल दिया इस प्रकार बाबू, इस कारण। अब देखो रे बाबू, कभी बोलेगा कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में किधर चलता है, क्लॉकवाइज, हाँ या ना, एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहाँ गलती लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा बाबू, एंटी क्लॉकवाइज है ना, अच्छा हाँ लिखा है एंटी क्लॉकवाइज है, विपरीत लिखा है, विपरीत लिखा है एंटी क्लॉकवाइज। और चलेगा दक्षिणी पे क्लॉकवाइज, जो पश्चिमी चक्रवात है उत्तरी ध्रुव पे क्या चलेगा, क्लॉकवाइज, और दक्षिणी पे, यानी एक याद करना और दूसरा अपने याद हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो अब यहाँ से एकदम ध्यान से देखो, तो चक्रवात और पश्चिमी चक्रवात में क्लियर हो गया ना। अच्छा बताओ बाबू, दिन में समुद्र पे वायु दाब अधिक होता है कम होता है, क्या होता है, अधिक होता है, हाँ, और रात में कम होता है। अब पृथ्वी पे दिन में रात के अधिक होता है, तभी ना ठंडा लगता है। अब हम लोग जानते हो ए हल्ला, अब जो चक्रवात है ना उसके बारे में हम तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक चक्रवात के मतलब जान गए, चक्रवात और पश्चिमी चक्रवात के मतलब जान गए, इतने था, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हम लोग जानना है कौन कौन चक्रवात कहाँ है, तो नॉर्मल पढ़ेंगे। देखो क्या पढ़ा जाएगा इसको, तड़ी झंझा या तो टोर्नेडो, ये चक्रवात था ना बाबू, हम बता दें चक्रवात के नाम में था, या भयंकर विध्वंसक अल्पकालीन स्थानीय तूफान है। कहीं बोलेगा बाबू त्रिधनुषा है या टोर्नेडो है, वो पूरा भयानक तूफान है, क्या बाबू, भयानक तूफान है, ठीक है, बता रहे हैं। अल्पकालीन स्थानीय तूफान है, ये कौन तूफान है, स्थानीय स्थानीय तूफान है, ठीक है। ये अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित रहता है बाबू, कहाँ तक होता है बाबू, हाँ, ठीक है। ये क्या करते जानते हो, चरित्र जो झंझन बाबू उष्ण मतलब करता है, आर्द्र दिनों में प्रभावित करता है, ठीक है, बता रहे हैं। और जानते हो ये कपासी वर्षा लाता है, कौन वर्षा लाता है वो, ये तड़ित क्या मतलब जान रहे हो रे, क्या होता है, अरे बादल तड़कता है, उसी को बोला गया है, झंझनाता है,
लगता है, उसी को बोला गया है। जब ये जो टोर्नाडो जो आता है ना तूफान बाबू, तो बहुत भयानक होता है, ठीक है, अल्पकालीन होता है। और ये जो अब बहुत कम क्षेत्रफल में होता है, क्या बाबू, बहुत कम क्षेत्रफल में इसका अपेक्षाकृत होता है। और जो त्वरित झंझ वाला जो है ना बाबू, उष्णा को आर्द्र, आर्द्र का मतलब क्या होता है, ठंडा, नमी, ठीक है, नमी होता है आर्द्र का मतलब, शुष्क का मतलब होता है गर्म, ठीक है। तो ये परवल संवाहन करके, परवल संवाहन का मतलब जानते हो, अब आंधी हुआ तो आंधी होगा तो ठंडा हवा ले कहाँ ले जाएगा, ऊपर नहीं ले जाएगा, ठीक है। तो आगे गर्म हवा, ये गर्म है ना आगे किया बाबू, तो गर्म हवा ऊपर ले जाएगा, ऊपर ठंडा होगा तो तुम्हें बारिश होगा ना। तो एक में बारिश होता है, कैसा बारिश होता है, कपासी वर्षा। कपासी वर्षा के बारे में बताए थे, कोबी करके रहेगा बादल, एक भैया गर्मी रहेगा, भैया बारिश होगा ये, ठीक है, ये बोलते हैं कपासी वर्षा बोलते हैं। गरज और बिजली के साथ हम बोले, यही ना बताया कर मतलब बाबू, गरज बिजली उत्पन्न करता है और वही वर्षा होता है, ठीक है। और उसके बाद बहुत ऊंचाई तक चल जाता है बाबू। इस समय तापमान क्या हो जाता है वो, शून्य से कम भी होता है, इससे क्या बन जाता है, हाँ। तब भैया अब हवा ले जाएगा ढेर ऊपर, तो तापमान तो पूरा शून्य से कम नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो, ओला बन जाएगा, ठीक है। और इसी कारण ओला वर्षा होता है बाबू। और इसी कारण जानते हो धूल भरा आंधी भी लाता है, क्या लाता है बाबू, धूल भरा आंधी, नहीं दे रहे भाई पूरा आंधी, हाँ। और ये सब पढ़ने होता है, वो नहीं दे रहे, टोर्नाडो कहते हैं, ठीक है, देखो यहाँ। तो भयानक मतलब ये होता है ना बाबू, कभी कभी वायु में आक्रमणकारी रूप से, जैसे हाथी के सूंड के तरह बाबू, हाथी सूंड की तरह नहीं निकलता पूरा दम पकड़ते हुए, ठीक है। और केंद्र में बहुत ज्यादा वायु दाब होता है, ठीक है। अरे ये भी होता है इस प्रकार, तुम गोले गोल घूमेगा ने, लंबा टेप के हाथी के सूंड आकार के होता है ये वायु दाब, क्योंकि वो हवा उठेगा ना तो इस प्रकार तुम पूरा हाथी के सूंड तक टेप के रहेगा, ठीक है, लंबा सा, पूरा भयानक होता है, विनाशकारी होता है। मतलब वहां कुछ भी मिलेगा ना, उठा के ले ले चल जाएगा, नहीं गोल गोल घूमता, कभी देखा हुआ मतलब न्यूज वगैरह में कि पूरा गाड़ियों तक उड़ा दिया, इतना वो भयानक होता है। और ये किसके समान होता है बाबू, टोर्नाडो है ना, टोर्नाडो को मतलब परिघटना, ऐसा परिघटना टोर्नाडो कहते हैं, ठीक है। व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होता है, इसको टोर्नाडो कहते हैं। और टोर्नाडो है मध्य अक्षांश में उत्पन्न होता है, कहाँ बाबू, मध्य अक्षांश में होता है ना, बता रहे हैं। जानते हो पूरा जल उठा के ले चल जाता है, यहाँ से शुरू करिए ना, पूरा दम रहेगा, पूरा जल उल सब उठा के ले जाएगा, मतलब जो आ जाएगा अगर सामने पोखरे उठा के ले चल जाएगा, इतना ये होता है। ये जल और स्थल दोनों में उत्पन्न होता है। और इसका वेग करना तो जानते हो 325 किलोमीटर प्रति घंटा, 325 किलोमीटर प्रति घंटा तो करना रफ्तार होता होगा। और ये कहाँ होता है जानते हो, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यही सवाल पूछेगा तुम लोग से, जो पूछेगा ना तो यही सवाल यहाँ बनाता है। ये नहीं पूछेगा बड़ी भयानक होता है, बड़ी ये होता है, नहीं पूछेगा। खाली पूछेगा चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है, बोले चक्रवात के बीच में केंद्र में वायु दाब कैसा होता है, तो निम्न दाब होता है। बोलेगा हवा का होता है, तो हवा अंदर से बाहर से अंदर आता है। और बोलेगा ये प्रति चक्रवात में क्या होता है, अंदर से बाहर जाता है। केंद्र में क्या होता है, उच्च दाब होता है। ऐसा नहीं सवाल पूछेगा। सेकेंड पूछेगा कि टोर्नाडो किसका उदाहरण है, चक्रवात का उदाहरण है। चक्रवात है ना, कैसा होता है, हाथी के सूंड आकार के होता है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा स्पीड होता है, 325 किलोमीटर था रे, और 325 किलोमीटर के रफ्तार में रहता है। फिर सब उतना किलोमीटर नहीं पूछेगा, उतना टाइम बोलेगा कहाँ, यही चीज पूछेगा। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के, हाँ, मिसिसिपी इलाके में तूफान होता है, टोर्नाडो है ना, टोर्नाडो आ रहा। हम बताए थे कि टोर्नाडो बताए थे बाबू मैक्सिको खाड़ी में होता है, हेरिकेन और टोर्नाडो बोले थे, तो दुगो होता है बहुत ज्यादा मैक्सिको खाड़ी में। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, यही याद रखना। अब हेरिकेन के बारे में जानो, हेरिकेन के बारे में। ये टोर्नाडो जान गए बाबू, ये अटलांटिक महासागर में उठने वाला ये है, अब याद रखना। बोले हेरिकेन बोलेगा बाबू अटलांटिक महासागर रे, मैक्सिको खाड़ी में बोले रे, तो मैक्सिको खाड़ी में ना अटलांटिक महासागर है बाबू, तो ये अटलांटिक महासागर है ना, मैक्सिको खाड़ी यहाँ यही ना उठता है दो चक्रवात। तो याद रखना, बता रहे हैं कि हेरिकेन जो वो है वो अटलांटिक महासागर में उठने वाला
पश्चिमी द्वीप के समूह के चारों ओर चलने वाला भयानक चक्रवाती तूफान है। ठीक है, इसका 121 किलोमीटर। तो बाबू जानते हैं टोर्नाडो सबसे खतरनाक होता है टोर्नाडो, है ना, कितना 325 किलोमीटर होकर है रफ्तार, पूरा भयानक। और ये 121 किलोमीटर, तो भी ये भयानक, ये वो भी तूफान है। हरिकेन और हरिकेन और टोर्नाडो। तो बोलेगा ये कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। हेरिकेन बोलेगा तो अटलांटिका महासागर होगा, या अमेरिका भी दिया रहेगा तो अमेरिका भी तुम मार सकते हो, क्योंकि ये उठता है, यहाँ बता रहे हैं इस जगह पे उठता है खाड़ी। कहाँ रे बाबू? मैक्सिको के खाड़ी में उठता है। कहाँ उठता है? मैक्सिको के खाड़ी में, है ना। याद है ना कि बोले टोर्नाडो बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा रे? ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। ये 325 किलोमीटर, बहुत भयानक तूफान है। ऑक्रोच भी ज्यादा चक्रवात है जो ये है भयानक बाबू, मतलब ये है हेरिकेन से ज्यादा है। और हेरिकेन कितना है रे बाबू? हाँ हाँ। और बात है टाइफून। टाइफून भी बोले ना, ये भी चक्रवात है। ये कहाँ उठता है? प्रशांत महासागर में उठता है, 3 सागर तक चलने वाली ये है ना। ये है 160 किलोमीटर का बाबू, 160। एक कटिबंधीय है। अब प्रशांत महासागर यहाँ रे, और यही ना विश्वत रेखा बाबू। तो प्रशांत महासागर है यहाँ, चीन सागर यहाँ है, चीन सागर इसको बोलते हैं हम लोग। ये प्रशांत महासागर यहाँ का है, चीन सागर। ठीक है, तो प्रशांत सागर में उठने वाला और चीन सागर में चलने वाली, है ना, बता रहे हैं। जो गमी के कटिबंधी से ना चक्रवाती होता है टाइफून। कितना किलोमीटर बाबू? हाँ याद है ना, प्रशांत महासागर और चीन सागर। कितने लोग चक्रवात में? ठीक है, तो ये चक्रवात हम लोग के हो गया खत्म। तो जानते हो इतने चक्रवात में ज्यादा नहीं पढ़ना है, अभी आगे चैप्टर चाहेंगे, अभी कोई घबराओ मत। कौन रही फाइल में रख रखा बाबू? किने रे? कहाँ? हाँ, वो पहले लगल है, चक्कर में है। कौन फाइल में रखा है? वहाँ अपडेट कर रहा हूँ। कौन लो? ये मांग के लेके रखा। कहाँ बोले थे बाबू, एक बार चैप्टर बता रहे? 26 ने आगे 26 एक बार बताना ना। अगर में बाबू नौकरी के लिए धैर्य रखो करो, धैर्य। धैर्य रख भी तब होता नौकरी। ओ, धैर्य रख लेना ना, पढ़ो पढ़ो। कितने और 26 नंबर रहे? कॉपी किया कि नहीं किया है? लाओ। कहाँ 26 नंबर हो? तो इनके राजधानी रटने बोल रहे, राजधानी भी रट के कंप्लीट करो। लाओ तो वो किताब लाना है, होमवर्क देना है। भारत के भूगोल निकाल के रखो तो इनसे। होमवर्क है 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर। विश्व का प्रसिद्ध स्थान, विश्व का प्रमुख भौगोलिक खोज, और विश्व का पर्वत शिखर।
पर्वत शिखर। हाँ, अब सब रट रहे हो कि खाली नाम खाली लिख रहे हो? अट्ठाईस, 29, 30 विश्व का प्रसिद्ध स्थान, विश्व का प्रमुख भौगोलिक खोज और विश्व का प्रमुख पर्वत शिखर। ये सब एक बार तब क्लास लास्ट होगा ना, क्लास लास्ट मतलब तब भूगोल जी के जैसे इधर खत्म होगा ने, और तब हिस्ट्री वगैरह पॉलिटी वगैरह खत्म हो जाने, खाली विविध पढ़ाएंगे एग्जाम के समय। लो अभी तुमको रटवा रहे हैं ना, बाद में खाली विविध पढ़ाएंगे, उसमें कोई सब्जेक्टिव नहीं पढ़ाएंगे, खाली विविध रटवाएंगे, खाली प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये पेल्ट्रपा का नाम बदल देना तब याद रहेगा, दोनों एक बार में लगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कौन डाला है कि नहीं स्पीकर में? 26 नंबर। हाँ। चलो कबीला, जरा बता रहे कबीला का मतलब जानो रे बाबू इधर। कबीला का मतलब हुआ क्या जानते हो? जैसे कबीला नहीं होता है जैसे रहता है आदिवासी वगैरह, तो उन लोग कुछ घर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए एक घर का नाम क्या है बाबू? ओल है, या यूरोप के काकेशस पर्वत। कौन बाबू? काकेशस पर्वत। ओल है जो काकेशस पर्वत के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाला मानव जनजाति है। ठीक है, और उन्हीं का आवास के नाम का है बाबू तंबू नुमा आवास, है ना? या लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर वृत्ताकार ढांचे से बनाया जाता है। ठीक है, अभी जल्दी पढ़ा रहे असेंबली ने, अगर में चित्र भी एक बार कभी पढ़ाएंगे तो चित्र लगा देना। ठीक है, ये जानते हो कैसे होता है? जैसे चमड़ा नहीं होता चमड़ा, तो उसको तंबू बनाया जाता है गोल आकार का, गोल आकार का जैसे ढोलक होता है ना, ढोलक उस प्रकार के घर बनाया जाता है। ठीक है, फिर बता रहे हैं ओल जो है या यूरोप के बाबू किस पर्वत में बाबू? काकेशस पर्वत के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाला मानव प्रजाति का कौन बाबू है? तंबू नमा आवास है। ये लकड़ी का चमड़ा के मढ़कर वृत्ताकार बनाया जाता है। इसे देखो तंबू नमा है ना बाबू, तंबू का गाड़ा जाता है लकड़ी की का, तो वो रहता है वृत्ताकार आकार के। कभी देखा होगा मूवी वगैरह में, देखा होगा है ना कि तंबू एकदम गाड़ा हुआ लकड़ी के ऊपर में वृत्ताकार आकार के, चमड़ा के ऊपर से ही करता है इन लोग। इग्लू के बारे में बहुत बार पूछा है, या कौन प्रदेश में होता है बाबू? हाँ, ये कौन जनजाति? एस्किमो प्रजाति है ना, तुम्हारा बर्फ से बनाया गया है ना? ये गोलाकार रहता है बाबू, आधा नहीं होता, आधा वृत्त होता है वैसे, आधा गोलाकार वृत्त का बनता है। ठीक है, ये तरह हम लगता है अमेरिका में रहता है इग्लू, इग्लू है ना, इग्लू अमेरिका में है ना, ट्रुंड प्रदेश में ही होता है एस्किमो प्रजाति के द्वारा। कौन प्रजाति हुआ वो? एस्किमो, आधा गोल आकार के बनाया जाता है ना, ऐसे आकार के आधा गोल आकार के बनाया जाता है। ठीक है, एक आता कौन बाबू? इच्चा, है ना, इच्चा हो गया, इजबा बोलते हैं। ये रूस में ग्रामीण क्षेत्र में होता है, रूस में। हाँ, त्रिकोणी रंगीन दीवार से बनता है बाबू, मानव आवास है। ठीक है, एक कौन है बाबू? कराल। ये अफ्रीका में कहा बाबू? वांदू और तथा नेटला, है ना, के जो प्रजाति है बाबू, ओकरे बाद घास से निर्मित मानव अधिवास है। ये किससे होता है? घास से। किससे? घास से। ये ज्ञान कौन है बाबू? टीपी। ये रोकी पर्वत अमेरिका रे, रोकी पर्वत अमेरिका में है ना, पता है ना? ये पूर्वी भाग के निवास करने वाले हैं रेड इंडियन द्वारा। किसे बाबू? रेड इंडियन द्वारा निर्मित है, तंबू के आकार के। किस आकार के? तंबू के आकार का आवास बनता है। ठीक है, कौन बाबू? टीपी, टीपी है ना, जो बीसन बेल के चमड़ा
बनाया जाता है। ठीक है, बता रहे एक कौन आता है बाबू, ऊर्त, या मध्य एशिया के कहाँ रहे बाबू, के निवासी है ना। ठीक है, क्या लिखा बोलो, खिरगिज और कालमुख कजाक द्वारा जो पशु के खाल होता है ना, उन लोग के द्वारा बनाया जाता है। एक बार फिर बोलना, बोलो, ऑल किसके द्वारा बनाया जाता है, कौन कैसा बनाता है, तंबूनुमा आवाज बनाता है। इग्लू कैसा होता है ये आधा गोलाकार के रहता है ना, आधा मतलब आकार के रहता है, वृत्त का आधा मतलब मानो। ठीक है, इस प्रकार रहता है, इस प्रकार रहता है आधा। ठीक है, बोलेगा कौन जनजाति, इजब बोलो, तीन कोणीय होता है बाबू, रंगीन मानववास है कहाँ रे, उत्तरी रूस में, कहाँ, कार्ला, अफ्रीका में है बाबू, है ना। कौन कौन जनजाति बाबू, नेटला है ना। ये सब किससे बनाता है, टीपी बाबू, कौन पर्वत रे, अमेरिका के, किस जानवर के खाल से बनाया जाता है, बेसिन बेल, कौन जनजाति, रेड इंडियन, ये ज्ञान हो गया। यह कहाँ है बाबू, क्षेत्र में। ठीक है, किस खाल से बनाया जाता है, खिरगिज, कालमुख और कजाक के पशुओं के खाल से बनाया जाता है। हाँ, पढ़ाने की रे, रे। अब पठार है, नॉर्मल है, ज्यादा पठार नहीं है, करीब 17 को पठार है, 19 को 20 को पठार है। ठीक है, पठार है, बहुत नॉर्मल पठार है, उसके बाद तुरंत ही हो जाएगा। इसके बाद मात्र एक चैप्टर बच रहा है, ये पढ़ा दे रहे ने, तब विश्व भूगोल के मात्र एक चैप्टर बच रहा है, और पढ़ा के खत्म हो तो विश्व भूगोल तुरंत। हाँ, ग्रीनलैंड है कहाँ, हम बताए थे ना, यहाँ एक मैप भी लगा देना, खत्म नहीं लगता, 2 मिनट लगता ना, छोड़। यार
हल्ला इधर देख रहे हो, तो ग्रीनलैंड है कहाँ? ऊपर में नहीं ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से। तो ग्रीनलैंड का पठार बाबू अन्य महासागर के उत्तरी भाग में अमात ग्रीन करीब वर्ग किलोमीटर लाना किराया लाना बाबू। गलती वहां लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अंध महासागर से उत्तरी भाग, अंधा महासागर किसको बोलते हैं हम लोग? अंधा महासागर बोलते हैं अटलांटिक महासागर को, इसको बोलते हैं अंधा महासागर। ग्रीनलैंड है ना बाबू, अंधा महासागर इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड, ठीक है। अब अगर क्या बोला है ग्रीनलैंड के, क्या बोला है बाबू? उत्तरी भाग के लगभग 21,075 किलोमीटर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 21,75,600 वर्ग किलोमीटर में है। ये हिम से ढका हुआ बाबू, किसे? ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता है। देखो ये ग्रीनलैंड है बाबू, तो ये है तेरा कौन है? अंधा महासागर बोलते हैं बाबू, अटलांटिक महासागर। अगर उत्तरी भाग में है ना, कौन भाग में बाबू? तो अगर उत्तरी भाग में होगा, और ये बर्फ से ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, बर्फ से ढका हुआ है, पहला हो गया। आते दूसरा, दूसरा है कोलंबियो का पठार, है ना, कोलंबिया का पठार। तो कोलंबिया देश है कहाँ बाबू? यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में है, वाशिंगटन में। ऐसे भी यूएसए की राजधानी कहाँ रे? वाशिंगटन डीसी है ना बाबू। हाँ, तो वही एक पठार है। वो कब आएगा? मैक्सिको के पठार। ना ना ना, यहाँ कोलंबिया बोलेगा ना, तो ये देखो पहला पठार हो गया ग्रीन लैंड के पठार, जो अन्य महासागर नहीं है, अटलांटिक महासागर के उत्तर में बर्फ से ढका हुआ है। दूसरा हम लोग पढ़े हैं कोलंबिया का पठार, तो कोलंबिया का पठार कहाँ है? यूएसए में है, वाशिंगटन डीसी में है। तीसरा हम लोग पढ़े मैक्सिको के पठार, है ना। यहाँ किताब यहाँ इतनी मिला नहीं लिखा, अभी तुरंत ने किया, ठीक है। मैक्सिको के पठार, किसको बाबू? मैक्सिको के पठार, ठीक है। अब मैक्सिको तो जान रहे हो ना, मैक्सिको कहाँ है? ये है मैक्सिको। यानी कहने का मतलब है, यहाँ ध्यान से देखो रे बाबू, कौन बोलेगा ग्रीनलैंड के पठार, तो यहाँ ग्रीनलैंड हो गया। बोलेगा कोलंबिया के पठार, तो यहाँ हो गया। एक बोला मैक्सिको के पठार, तो यहाँ हो गया। मैक्सिको पठार नहीं ना बाबू। तो मैक्सिको के जो पठार है बता रहे हैं, मैक्सिको पठार ये पश्चिम सियरमर्द, हाँ सियारा मार्दे है ना, और सियारा मार्दे के पर्वत के मध्य मतलब मध्य में है। ये सियारा मार्दे एक पर्वत श्रेणी है, समझे ना, उसी के मध्य में है। तो वही बोले दोनों पर्वत के बीच में है, उसी पर्वत के ओकरे जो पूरब और ये ना बता रहे हैं, आपका जो पश्चिम है और पूरब, तो ओकरे बीच में, पहाड़ के जो पश्चिम और पूरब साइड है ना, ओकरे बीच में ये पठार है। कौन पठार बाबू? मैक्सिका के पठार। कौन कौन बाबू? सियार मार्दे पर्वत के पूरब और पश्चिम के बीच में है, पूरब और पश्चिम के बीच। अब आते हैं तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का पठार बोलते हैं। तो ऐसे हमको लगता है सबसे बड़ा मतलब पठार है तेरा ग्रीनलैंड के पठार ना। हाँ, अब आते हैं तिब्बत के पठार बाबू। तिब्बत के पठार के बोला जाता है विश्व का सबसे बड़ा पठार बोला जाता है ना, सबसे बड़ा पठार बोला जाता है तिब्बत के पठार को बोला जाता है। ऊंचा इसको नहीं बोला जाता है, ऊंचा बोला जाता है इसका पामीर का पठार, छत बोला जाता है उसको, ठीक है। तो तिब्बत के जो पठार है बाबू हिमालय के उत्तरी है, हिमालय के, हाँ, और क्यूलुना पर्वत के दक्षिणी में, क्यूलुना पर्वत के दक्षिण में। यानी तिब्बत का जो पठार है हिमालय के उत्तर में और क्यूलुना पर्वत के दक्षिण में, है ना। ये 4,000 से 5,000 मीटर तक ऊंचाई है, अगर क्षेत्रफल नहीं दिले। मंगोलिया का पठार, अब देखो तिब्बत के पठार कहाँ जानते हो, यहाँ ध्यान से देखो तिब्बत के पठार, यहाँ देखो, ये तेरा भारत है, ये यहाँ है तिब्बत के पठार,
ठीक है। तो जो मंगोलिया का पठार बात कर रहा है ना, तो मंगोलिया तरह यहाँ है, ऊपर में यहाँ मंगोलिया है, ठीक है, यहाँ है मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया यहाँ है बाबू। तो मंगोलिया का जो पठार बोलता है ने, कहा है क्वेश्चन देखो, मंगोलिया का पठार, तो मंगोलिया का पठार चीन के उत्तरी मध्य में, चीन के, ऐसे भी चीन के देखो, चीन के ऊपर है मंगोलिया, देखिए मंगोलिया है ना, चीन के ऊपर है ना बाबू। हाँ, चीन के उत्तर में मंगोलिया, तुमने वर्ल्ड वाला मैप निकाल के रखो तब समझ में आएगा, ठीक है। तो चीन के उत्तरी भाग में है मंगोलिया, वही गणराज्य में स्थित है। ब्राजील के पठार, तो ब्राजील कहाँ है रे बाबू? दक्षिणी अमेरिका में है, सबसे बड़ा ये ब्राजील है, बड़ा अमेजन नदी यही है, सबसे बड़ा नदी है, ठीक है। तो यही है तेरा मतलब अमेरिका के मध्य, दक्षिणी अमेरिका के मध्य पूर्व भाग में है। कहा बाबू? कैसा है? त्रिभुजाकार, कैसा बाबू? हाँ। बेलिविया का पठार, बेलिविया है कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज ना रे, हाँ एंडीज पर्वतमाला वही, हाँ दक्षिणी अमेरिका में होगा। बेलिविया के पठार हो गए बाबू, जो 128 किलोमीटर चौड़ा है बाबू। ये बेलिविया कहाँ जानते हो? बता रहे, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला वही है। ऐसे भी दक्षिणी अमेरिका के सबसे मतलब बड़ा पर्वत आता है एंडीज पर्वत, हाँ एंडीज पर्वत आता है। अलास्का का पठार, अलास्का कहाँ बाबू? अमेरिका में है, हाँ अमेरिका में है, ठीक है। तो वहीं से बता रहे अलास्का के पठार के बारे में, कहा है बाबू? बता रहे हैं 8वां नंबर में, अलास्का से निर्मित एक होता है यूक्रेन, यूक्रेन उसके सहायक नदी है बाबू, यूक्रेन का पठार भी कहा जाता है, सहायक नंबर है ना, यूक्रेन नदी निकलता है, कनाडा के ओर है बाबू, किधर बाबू? कनाडा और लगभग 900 मीटर। अलास्का ऐसे है यूएस में, अलास्का कहाँ है? कहाँ? अलास्का ही है जो मतलब रूस और अलास्का को बीच में जोड़ता है, कौन बाबू? बेरिंग जल संधि, कौन बाबू? हाँ। एक है ग्रेट बेसनी पठार, ये है कोलंबिया में, कोलंबिया है कहाँ रे? कनाडा में ने, ठीक है। कोलंबिया नदी के मध्य निकलता है वहां से बाबू। एक है कोलोरेडो का पठार बाबू, ये ग्रेट बेसनी में वही है रे बाबू। हाँ। 10वां के कहा है? कोलोरेडो का पठार, ये बेसनी के दक्षिण में एरिजोना राज्य में, ये तरह ये कनाडा में ही है ये भी, ठीक है। आते आगे अगर 11 नंबर में दक्कन का पठार कहाँ है? दक्षिण भारत में है ना, दक्कन का पठार कहाँ है बाबू? दक्षिण भारत में कौन जानते हो? जो तमिलनाडु वगैरह नहीं आता है, वहाँ अरावली पर्वत, अरावली नरे ये तरह बताते हैं, नीलगिरी जो पर्वत है, सहोदरी पर्वत है, तो वो वही है ये, ठीक है। तो दक्कन के पठार बाबू जो दक्षिणी भारत में स्थित है, आज तीनों ओर से पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ, तीनों ओर से, ठीक है। ये तरफ पश्चिमी पर्वत और पूर्वी पर्वत और नीलगिरी पर्वत है बीच में, ये दोनों को तीनों ओर से पर्वत से घिरा हुआ है, ठीक है। और इस दक्कन के पठार में बाबू उत्तर में विंध्याचल और सतपुड़ा के श्रेणी आता रे, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से ही नर्मदा नदी निकलता है, कौन नदी निकलता है? नर्मदा नदी निकलता है, हाँ। ईरान का पठार बाबू, ईरान, ईरान है कहाँ रे? एशिया में ने, तो वहां भी है, माइनर के पठार बोला जाता है। अरब के पठार बाबू, अरब कहाँ है? एशिया में है, कहाँ है? एशिया में, अरब सागर में, है ना। और वही फारसा खाड़ी हम बताए थे ना, फारसा खाड़ी ये है तरफ, फारसा खाड़ी, और ये कहाँ है? लाल सागर, ठीक है। तो वही बोला है फारसा खाड़ी और लाल सागर और भूमध्य सागर, भूमध्य सागर कौन है बाबू? ऊपर वाला, ठीक है, बीच में ये खाड़ी, ठीक है। एक और 14 नंबर बाबू, हाँ अनंतोलिया का पठार, ये हला, ये तुर्की का पठार भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? तुर्की, तुर्की है कहाँ? यूरोप में। ओके बाद 15 नंबर में आ जा रहे, 15 नंबर का है बाबू? अबोसिनिया का पठार, ये है पूर्वी अफ्रीका में, कहा बाबू? हाँ पूर्वी अफ्रीका में, सोमालिया में, इथोपिया में, जिबूती में, ये सारा में है बाबू। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है इसको बाबू, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है किसको? अबोसिनिया का पठार को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। मेडागास्कर के पठार, ये भी है अफ्रीका में, मेडागास्कर द्वीप भी है ना बाबू, ये मेडागास्कर,
हाँ, मेडागास्कर द्वीप भी है ने, ये तेरा अफ्रीका में। देखो यही मैप तुम लोग याद कर लोगे ना, टाटा पे से तुमको ऐसे याद हो जाएगा वर्ल्ड। मैप याद रहेगा तब याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा। नब्बे पर नहीं है बाबू। अरे मेडागास्कर, मेडागास्कर का पठार था, सिंपल। ऑस्ट्रेलिया का पठार बाबू, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ये है बाबू, तो ऑस्ट्रेलिया पठार तो नहीं जाने रहा है। हाँ दक्षिण, पश्चिमी भाग में, दक्षिण भाग में मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। एक कौन है बाबू? चियापास के पठार, ये मैक्सिको के। कहाँ बाबू? प्रशांत महासागर तट पे। तो मैक्सिको कहाँ है? ये है यहाँ मैक्सिको, और ईस्ट साइड है ये प्रशांत महासागर तट पे, इधर है। ठीक है, चियापास के पठार। गोटामाला, गोटामाला देश है ना बाबू पूर्वी में, यही तरह गोटामाला है, यही गोटामाला बाबू, तो वही ये आता है। उन्नीस नंबर पे कहा आता है बाबू? मिसेटा के पठार हो गया, ये स्पेन में है। कहाँ है? स्पेन। स्पेन कहाँ आता है? यूरोप में आता है। स्पेन कहाँ आता है? यूरोप में, अफ्रीका के नीचे, अरे फ्रांस के नीचे। वो कब फिर अंतिम है इंडो चीन का पठार। इंडो चीन का पठार, ये दक्षिणी एशिया में और पूर्व प्रद्वीपीय पर ये स्थित है बाबू। ठीक है, ये तरह मतलब चीन में आता है। देखो नामो है ना, सिलाविन हो गया, सिकांग हो गया, बिकांग हो गया, और ना, इतने तुम लोग को क्लियर करके आना है। अब अगला दिन जब 31 पढ़ेंगे, विश्व का प्रमुख रेगिस्तान, और जितने ही पढ़ेंगे एक दिन। चलो भागो, कल पढ़ाएंगे। और झारखंड में एक होमवर्क लिखो, झारखंड के होमवर्क लिखो कि तुम लोग को कौन कौन सा जलप्रपात है लिख के आना झारखंड के। अरे किताब को करो। ये देखो बाबू, कल रेगिस्तान पढ़ा देंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी तुमके हो जा रहा है खत्म। आने परसों से चलाएगा भारत के भूगोल। हाँ, भारत के भूगोल। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बड़ी कम था। भारत के भूगोल, एक चैप्टर मतलब विश्व के भूगोल खत्म, अब भारत के भूगोल चालू होगा। भारत के भूगोल करीब 20 दिन में खत्म हो जाएगा। भारत के भूगोल में 20 दिन के चैप्टर।